हाय दोस्तों, आज की कहानी है लव मैरिज, शादी करने के बाद पछताना, फिर सुहाग रात मनाना। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। क्यारियों में खिले फूलों के नाम लता याद ही नहीं रख पाती, जबकि अमर कितनी ही बार उनके नाम दोहरा चुका है। नाम ना बता पाने पर अमर मुस्कुरा भर देता, क्या करे याद ही नहीं रहता कहकर लता लापरवाह हो जाती। उसे नहीं पता था कि ये फूलों के नाम याद नहीं रहता भी कभी जिंदगी को इस अकेलेपन की राह पर ला खड़ा करेगा। तुमसे कुछ कहने से फायदा भी क्या, तुम फूलों के नाम तक तो याद नहीं रख पाती, फिर मेरी कोई और बात तुम्हें याद रहेगी। मगर कहता छोटी छोटी बातों पर दोनों में झगड़ा होने लगता था। एक दूसरे को ताने सुनाने का कोई भी मौका वह नहीं छोड़ते थे और फिर नाराज होकर एक दूसरे से बोलना ही बंद कर देते। बार बार यही लगता कि लोग सही ही कहते हैं कि लव मैरिज सफल नहीं होती। फिर दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते, तुम ही तो मेरे पीछे पागल थे, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मैं अधूरा रह जाऊंगा, बेसहारा हो जाऊंगा। इतना सब नाटक करने की जरूरत क्या थी, लता चिल्लाई। अमर भी चिल्लाता, बिना सहारे की जिंदगी तो मेरी ही थी, और जो तुम कहती थी कि मुझे हमेशा सहारा दिए रहना, वह क्या था? नाटक मैं कर रहा था या तुम? एक और मुझे मिलने से मना करती और दूसरी तरफ अगर मुझे 15 मिनट की भी देरी हो जाता तो परेशान हो जाती थी। मैं पागल था तो तुम समझदार बनकर अलग हो जाती। लता खामोश हो जाती। जो कुछ अमर ने कहा था वह सही ही था, फिर भी उस पर गुस्सा भी आता। क्या अमर उसके पीछे दीवाना नहीं था? रोज सही वक्त पर आना, साथ में फूल लाना और कभी कभी उसका पसंदीदा उपहार लाना और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन आज दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं। कभी कभी तो दोनों बिना खाए पिए ही सो जाते हैं। मगर इतनी किचकिच के बाद नींद किसे आ सकती है? रात का सन्नाटा और अंधेरा पिछली बातों की पूरी फिल्म दिखाने लगता। लता सोचती, मगर कितना बदल गया है, आज सारा दोष मेरा हो गया है, जैसे मैं ही उसे फंसाने के चक्कर में थी। अब मेरी हर बात बुरी लगती है। उसका स्वाभिमान है तो मेरा भी है, वह मर्द है तो चाहे जो करता रहे, और मैं औरत हूँ तो हमेशा मैं ही दबती रहूं। अमर जी, आज की औरतें वैसी नहीं होती कि जो नाच नचाओगे नाचती रहेंगी। अब तो जैसा दोगे वैसा पाओगे। उधर अमर सोचता, क्या होता जा रहा है लता को। चलो मान लिया मैं ही उसके पीछे पड़ा था, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि वह हर बात में अपनी धौंस दिखाती रहे। मेरा भी कुछ स्वाभिमान है। फिर भी दोनों कोई रास्ता नहीं निकाल पाते। आधी रात से भी ज़्यादा बीतने तक जागते रहते हैं। पिछली और वर्तमान जिंदगी की तुलना करते हुए मन बुझता ही जाता और चारों ओर अंधेरा हो जाता। फिर रंग बिरंगी रेखाएं आने जाने लगती हैं। फिर कुछ अस्पष्टता सी धुनियाँ, अस्पष्ट से चेहरे, शायद सपने आने लगते थे। उसमें भी पुराना जीवन ही घूम फिर कर दिखता है। वह जीवन जिसमें चारों ओर प्यार ही प्यार था, मीठी बातें थी, रूठना मनाना था, ताने उलहने थे। लेकिन आज की तरह नहीं। आज तो लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। फिर नींद टूट जाती और भोर गए तक नहीं आती। सुबह लता की आंखें खुलती तो सिरहाने तकिए पर एक अधखिला गुलाब रखा होता। शादी के बाद से ही यह सिलसिला चला आ रहा था।
आज भी अमर अपना यह उपहार देना नहीं भूला। लता फूल को चूमकर कितना प्यारा है सोचती। अमर ने तकिए पर देखा, फूल नहीं था। समझ गया लता ने अपने जूड़े में खोज लिया होगा। उसके दिए फूल की बहुत हिफाजत करती है ना। तभी लता चाय की ट्रे लिए आ गई। उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। अमर भी सहज होकर मुस्कुराया है। लता के केसों में फूल बहुत प्यारा लग रहा था। अमर चाहता था कि उसे धीरे से सहला दे, फिर रुक गया, कहीं लता नाराज ना हो जाए। अमर को मुस्कुराते देख लता मन ही मन बोली कि शुक्र है, मूड तो सही लग रहा है। तैयार होकर अमर ऑफिस चला गया। लता सारा काम निपटाकर जैसे ही लेटने चली, फोन की घंटी बजी। लता ने फोन उठाया। अमर का सेक्रेटरी बोल रहा था, मैडम साहब आज आएंगे नहीं क्या? लता चौंक गई। अजीब सी शंका हुई, कहीं कोई एक्सीडेंट? अरे नहीं, क्या सोचने लगी। संभल कर जवाब दिया, यहाँ से तो समय से ही निकले थे। ऐसा करो, मिस कालिया से पूछो, कहीं कोई और अपॉइंटमेंट? सेक्रेटरी की आवाज आई, मगर मिस कालिया भी तो नहीं आई आज। लता उधेड़-बुन में लग गई कि अमर कहाँ गया होगा। सेक्रेटरी बीच बीच में सूचित करता रहा कि साहब अभी तक नहीं आए, मिस कालिया भी नहीं, बहुत सुंदर है। निधि कालिया अपने पति से अनबन हो गई है। उसकी बात तलाक तक आ पहुंची है। उसे जल्द ही तलाक मिल जाएगा, इसलिए सब उसे मिस कालिया कहने लगे हैं। उसका बिंदास स्वभाव ही सबको उसकी ओर खींचता है। कहीं अमर भी। सेक्रेटरी का फिर फोन आया कि साहब और कालिया नहीं आए। यह सेक्रेटरी बार बार कालिया का नाम क्यों ले रहा है? कहीं सचमुच अमर मिस कालिया के साथ ही तो नहीं है। सुबह की शांति व सहजता हवा को चुकी थी। शाम को अमर आया तो काफी खुश दिख रहा था। वह कुछ बोलना चाह रहा था, मगर लता का तमतमाया चेहरा देखकर चुप हो गया। फिर कपड़े बदलकर बाथरूम में घुस गया। अंदर से अमर के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। लता किचन में थी। लता लपक कर फिर कमरे में आ गई। फर्श पर सिनेमा का एक टिकट गिरा हुआ था। उसके हाथ तेजी से कोट की जेब टटोलने लगे। एक और टिकट हाथ में आ गया। लता गुस्से से कांपने लगी कि साहब जी पिक्चर देख रहे थे कालिया के साथ, और अभी कुछ कहो तो मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे। अरे मैं ही मूर्ख थी जो इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। यह तो रोज ही किसी न किसी से कहता होगा कि तुम्हारे बिना मैं बेसहारा हो जाऊंगा। तभी अमर बाथरूम से बाहर आया। लता का चेहरा देखकर ही समझ गया कि अगर कुछ बोला तो ज्वालामुखी फूट कर ही रहेगा। अमर बिना वजह इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। लता चुपचाप ड्राइंग रूम में चली गई। धीरे धीरे गुस्सा रुलाई में बदल गया और उसने वहीं सोफे पर लुढ़क कर रोना शुरू कर दिया। अमर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर अब दोनों के बीच उतनी सहजता तो रह नहीं गई थी कि जाकर पूछता क्या हुआ है। वह भी बिस्तर पर आकर लेट गया। कैसी मुश्किल थी, दोनों ही एक दूसरे के बारे में जानना चाहते थे मगर खामोश थे। लता वहीं रोते रोते सो गई। अमर ने जाकर देखा। मन में आया इस भोले से चेहरे को दुलार ले, उसको अपने सीने में छिपाकर उससे कहे कि लता मैं सिर्फ तेरा हूँ, सिर्फ तेरा। मगर एक अजीब सी डर ने उसे रोक दिया।
वहीं बैठा बैठा वह सोचता रहा, कितनी मासूम लग रही है। जब गुस्से से देखती है तो उसकी ओर देखने में भी डर लगने लगता है। तभी लता चौंक कर जग गई। अमन ने सहज भाव से पूछा, लता, तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? जी नहीं, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तीर की तरह लता ड्राइंग रूम से निकलकर बेडरूम में आकर बिस्तर पर निढाल हो गई। अमर भी आकर बिस्तर के एक कोने में बैठ गया। सारा दिन कितनी हंसी खुशी से बीता था, लेकिन घर आते ही फिर भी अमन ने सोच लिया कि थोड़ी सी सावधानी उनके जीवन को भी हंसी खुशी से भर सकती है। और फिर कुछ निश्चय कर वह भी करवट बदल कर सो गया। दोनों के बीच दूरियां दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन वह इन दूरियों को कम करने की कोई कोशिश ही नहीं करते। कोशिश होती भी है तो कम होने के बजाय बढ़ती ही जाती है। यह नाराज होकर आबोल कर लेना संबोधन के लिए इतना घातक होता है। आबोल की जगह एक दूसरे से खुलकर बात कर लेना ही सही होता है, लेकिन ऐसा हो कहाँ पाता है। जरा सी नोक झोंक हुई नहीं कि बातचीत बंद हो जाती है। इस मौन झगड़े में गलतफहमियां बढ़ती है, वह दूरी बढ़ती जाती है। लगभग 20-25 दिन हो गए। अमर और लता में आबोला हुआ दोनों को ही अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पहल कौन करे। दोनों का ही स्वाभिमान आड़े आ जाता। उस दिन रविवार था। सुबह के 9 बज रहे होंगे कि दरवाजे की घंटी बजी। कौन होगा इस वक्त, यह सोचते हुए लता ने दरवाज़ा खोला तो सामने मिस कालिया और सुनील खड़े थे। मैडम नमस्ते। सर है क्या? कालिया ने ही पूछा। बेमन से सिर हिलाकर लता ने हामी भरी ही थी कि कालिया धड़धड़ाती अंदर घुस गई। सर कहाँ है आप? कमरे में झांकती वह पुकार रही थी। सुनील भी उसके पीछे था। तभी अमर ने बालकनी से आवाज दी, हाँ मैं यहाँ हूँ, यहीं आ जाओ। लता, जरा सबके लिए चाय बना देना। नाक भौं चढ़ाती लता चाय बनाने किचन में चली गई। बालकनी से अमर, सुनील और कालिया की बातें करने, हंसने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन साफ साफ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लता चाय बिस्किट लेकर पहुंची तो सब चुप हो गए। किसी ने भी उसे साथ बैठने के लिए नहीं कहा। उसे ही कौन सी गरज पड़ी है। चाय की ट्रे टेबल पर रखकर वह तुरंत ही लौट आई और किचन के डब्बे बर्तन इधर उधर करने लगी। मन और कान तो उनकी बातों की ओर लगे थे। थोड़ी देर बाद ही अमर किचन में आकर बोला, मैं थोड़ी देर के लिए इन लोगों के साथ बाहर जा रहा हूँ। और फिर शर्ट के बटन बंद करते अमर बाहर निकल गया। कहाँ जा रहा, कब लौटेगा, अमर ने कुछ भी नहीं बताया। लता जल भुन गई। दोनों के बीच आबोला और बढ़ गया। इस झगड़े का अंत क्या था? आखिर हफ्ते भर बाद फिर कालिया और सुनील आए। कालिया ने लता को दोनों कंधों से थाम लिया। आप यहाँ आइए, सर के पास बैठिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। बुत्त बनी लता को लगभग खींचती हुई वह अमर के पास ले आई और उसकी बगल में बैठा दिया। फिर अपने पर्स में से एक कार्ड निकालकर उसने अमर और लता के चरणों में रख दिया और दोनों के चरण स्पर्श कर अपने हाथों को माथे से लगा लिया। अरे अरे, यह क्या कर रही हो कालिया? सदा खुश रहो, सुखी रहो। अमर बोला तो लता की जैसे तंद्रा भंग हो गई।
कैसा कार्ड है यह? क्या लिखा है इसमें? असमंजस में पड़ी लता ने कार्ड उठा लिया। सुनील और निधि कालिया की शादी की 5वीं वर्षगांठ पर होने वाले आयोजन का वह निमंत्रण पत्र था। निधि कालिया चहकते हुए बोली, मैडम, यह सब सर की मेहनत और आशीर्वाद का परिणाम है। सर ने कोशिश न की होती तो आज 5वीं वर्षगांठ मनाने की जगह हम तलाक की शुरुआत कर रहे होते। हमने लव मैरिज की थी, लेकिन सुनील के मम्मी पापा को मैं पसंद नहीं आई। मेरे मम्मी पापा भी मेरे द्वारा लड़का खुद ही पसंद कर लेने के कारण अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे थे। बिना किसी कारण दोनों परिवार अपनी बहू और अपने दामाद को अपना नहीं पा रहे थे। उन्होंने हमारे छोटे मोटे झगड़ों को खूब हवा दी, उन्हें और बड़ा बनाते रहे, बजाय इसके कि वे लोग हमें समझाते, हमारी लड़ाइयों की आग में घी डालते रहे। छोटे छोटे झगड़े बढ़ते बढ़ते तलाक तक आ पहुँचते थे। सर को जब मालूम हुआ तो उन्होंने एड़ी चोटी का चोर लगा दिया ताकि हमारी शादी न टूटे। 1 से 2 महीने पहले उन्होंने हमें अलग अलग एक सिनेमा हॉल में बुलाया और एक फिल्म के 2 टिकट हमें देकर यह कहा कि क्योंकि आप नहीं आ रही इसलिए वे भी फिल्म नहीं देखना चाहते, टिकटें बेकार ना हो, इसलिए उन्होंने हमसे फिल्म देखने का आग्रह किया। पहले ही मैं और सुनील अलग होने वाले थे, लेकिन हम दोनों ही सर का बहुत आदर करते हैं, इसलिए दोनों ही मना नहीं कर पाए। फिर शुरू हो चुकी थी, इसलिए कुछ देर तो हमें पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद समझ में आया कि सिनेमा महल करीब बाकरीब खाली ही था, लेकिन सिनेमा महल के उस अंधेरे में हमारा सोया प्यार जाग उठा। फिल्म तो हमने देखी, सारे गिले शिकवे भी दूर कर लिए। हमने कभी एक दूसरे से अपनी शिकायतें बताई ही नहीं थी, बस नाराज होकर बोलना बंद कर देते थे। जितनी देर हम सिनेमा हॉल में थे, सर ने हमारे मम्मी पापा से बात की, उन्हें समझाया तो वह हमें लेने सिनेमा महल तक आ गए। फिर हम सब एक जगह इकट्ठे हुए, एक दूसरे की गलतफहमियां नाराजगियां दूर कर ली। मैंने और सुनील ने भी अपने अपने मम्मी पापा और सास ससुर से माफ़ी मांग ली और भरोसा दिलाया कि हम उनके द्वारा पसंद की गई बहू दामाद से भी अच्छे साबित होकर दिखा देंगे। उसके बाद से कोर्ट में चल रहे तलाक के मुकदमे की सुलहनामा में बदलने में सर ने बहुत मदद की। आज इनकी वजह से ही हम दोनों फिर एक हो गए हैं। हमारा परिवार भी हमारे साथ है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है। परसों हम अपनी शादी की 5वीं वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाने जा रहे हैं, केवल सर के आशीर्वाद और प्रयास से ही। आप दोनों जरूर आइएगा और हमें आशीर्वाद दीजिएगा। निधि की पूरी बात सुनकर लता का तो माथा ही घूमने लगा था कि कितना उल्टा सीधा सोचती रही वह निधि कालिया और अमर को लेकर, लेकिन आज सारा मामला ही दूसरा निकला। कितना गलत सोच रही थी वह। हम जरूर आएंगे, कोई काम हो तो हमें बताना, अमर ने कहा तो निधि और सुनील ने झुककर उनके पांव छू लिए और चले गए। लता की नज़रें पश्चाताप से झुकी थी, लेकिन अमर मुस्कुरा रहा था। आज भी अगर मैं नहीं बोली तो बात बिगड़ती ही जाएगी, सोचकर लता ने धीरे से कहा,
सॉरी अमर, मुझे माफ़ कर दो। पिछले कितने दिनों से मैं तुम्हारे बारे में ना जाने क्या क्या सोचती रही। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अमर ने उसे बाहों में भर लिया। नहीं लता, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी है। मैं समझ रहा था कि तुम सब कुछ गलत समझ रही हो, फिर भी मैंने तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं समझी। ना बताने के पीछे एक कारण यह भी था कि पता नहीं तुम पूरी स्थिति को ठीक ढंग से समझोगी भी या नहीं। अगर मैंने तुम्हें सारी बातें सिलसिलेवार बताई होती तो यह समस्या ना खड़ी होती। दूसरे का घर बसाते बसाते मेरा अपना घर टूटने के कगार पर खड़ा हो गया था। लेकिन उन दोनों को समझाते समझाते मुझे भी समझ में आ गया कि पति पत्नी के बीच सारी बातें स्पष्ट होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए लेकिन आबोला नहीं होना चाहिए। जो भी समस्या हो एक दूसरे से शिकायत हो।